कोई एक भी जंग मुझे बता दें हम जीते हों, कोई एक भी नहीं जीते। और दूसरी बात करें, अगर हम समझते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ही हमारा दुश्मन है, तो उधर हमारा तो एक इलाका है ना, कश्मीर है। कश्मीर भी वो हमने सेल कर दिया, वो 75 लाख में हमने हरी सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, जब हमने डॉक्यूमेंट्री पूरी उनको दे दी है, फिर वो कैसे हमें मिल सकता है? मतलब हमने कश्मीर सेल किया हुआ है, हमने सेल किया हुआ है कश्मीर। अरे भाई जी थामा थामा, अपनी गाड़ी को थामा, जाहिला थामा, क्योंकि सेल वही करता चीज जो जिसके पास हो। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था बे, तुम्हारा कश्मीर कहाँ से था जो सेल कर सकते हो? तुम्हारा था ही नहीं, जबरदस्ती है आग जमा रहे हो यार, तुम शर्म करो थोड़ी। ये सेल किया हुआ है। अगर गिलगित को भी देखा जाए, जो आज का आज़ाद कश्मीर है, गिलगित के साथ जो आज़ाद कश्मीर है वो हमने छीना है उनसे। अगर देखा जाए ये भी उनका है, लेकिन ये सच तो कोई भी नहीं कहता। लोग तो कहते हैं कि भाई ये तो झूठ बोल रहे, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा। ये तो आप पहले पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहे हैं। नहीं, अगर आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास है वो भी रिपोर्ट के मुताबिक उनको हमने सेल किया हुआ था। अच्छा, चाबहार में बड़ी इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अफगानिस्तान में भी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वो जिसको कह सकते हैं आपके वो उनको इस्तेमाल करना चाह रहा होगा पाकिस्तान के खिलाफ। में भी हो सकता है कि उन्होंने वहाँ पे कुछ तुम्हारे बच्चे हो रहे हैं, वो भी इंडिया वालों की करामात है ना, उसमें भी इंडिया सपोर्ट करती है। तुम्हारे अंदर तो इतना दम नहीं तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएं, यही बात है ना। कुछ हो जाए बस इंडिया के ऊपर आरोप, शर्म करो जाहिलो। बात तो सही है। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जो क्या हमारे पास मज़ाइल भी हैं, गौरी भी है, शाहीन भी है, हतब भी है, सारे हैं, लेकिन इंटरनल लेवल पे क्या हमारी मैशियत कहाँ है? मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि डेफिनेटली पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये ज़रूर हो और इनसे टेबल टॉक की जाए। इनसे क्या पूरे वर्ल्ड में की जाए। इंडिया प्रॉक्सी खेल रहा है अफगानिस्तान से और ईरान की तरफ से, और वो प्रॉक्सी वार जो है ना ईरान को आगे कर रहा है और अफगानिस्तान को आगे कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, माशी भी नुकसान हो रहा है, और दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में हो रही है। वो सब इंडिया करवा रहा है। और सर अगर इंडिया करवा रहा है तो हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं होते। फिर जब हम ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं तो फिर आलमी दुनिया का भी एक प्रेशर हम पे आता है, क्योंकि इस वक्त इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है उसने सबको ही दोस्त बना लिया है, सभी कनेक्ट हो गए हैं। ये सीक्रेट मिशन होते हैं, इनकी एविडेंस तो नहीं ना होती। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। जैसे कि आपको पता है इस वक्त ईरान के जो एयर स्ट्राइक है, पूरी दुनिया और हर मीडिया जी उसके ऊपर बात कर रहा है कि आखिर क्या वजूहात हैं कि एक इस्लामिक मुल्क ने दूसरे इस्लामिक मुल्क पर जी हमला किया है, और ये बोला है कि पाकिस्तान के अंदर जैशुल अहद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बलोचिस्तान का जो हिस्सा ईरान में है उसको तोड़कर एक अलग मुल्क की जी बात की जा रही है। अगर हम बात करें तो बलोचिस्तान के जो लोग हैं इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, उस तरफ ईरान ने भी बलोचिस्तान के इशू को डिस्कस किया है। ये जो सियासी हालात बने हुए हैं इस पर आप क्या कहेंगे? इस्लामी मुल्क है जो ईरान है, ये हमारा ब्रादर मुल्क है, लेकिन बात यह है कि जो दहशतगर्दी की वजह से वो अपने मुल्क की सलामती चाह रहे हैं, हम अपने मुल्क की सलामती चाह रहे हैं। उन्होंने हमारे मुल्क की जो खिलाफ वर्जी किया है हदूद की, वो सरासर गलत है। अच्छा। लेकिन हमारी मदद भी बहुत की है ईरान ने। जो हमारी पहली जंगें हुई हैं हमें असला भी फराहम किया है। रेकोडेक वाला एरिया जो है ईरान ने बलोचिस्तान का, वो भी हमें गिफ्ट किया है। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि अब जो दहशतगर्द बलोचिस्तान में है, ठीक है, वो उनको चाहिए था कि सफारती तौर पे पाकिस्तान से बात करते कि जी आपके मुल्क में हमारे हैं ये दहशतगर्द वगैरह जो हमारी सरजमीन में आके अमल दरामद कर रहे हैं अपनी दहशतगर्द एक्टिविटीज़ को, तो उस पर काम होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को इत्मीनान में नहीं लिया, जो कि सरासर गलत है। अबे फूफनी के, जब तुम लोग दहशतगर्द मिलिटेंट्स रखोगे तो क्या होगा भाई? कोई न कोई देश तो अपनी आत्मरक्षा के लिए अटैक करेगा। वो तुम्हारे ऊपर फूट गया भाई क्या करेगा? तुम उनके अंदर मिलिटेंसी भेजते रहो, मिलिटेंस बना के तैयार करके भेजते रहो, तो क्या तुम्हारी वो कदर करेगा? कितने दिन रखेगा भाई? ऐसे ही जाओगे फिर। समझ क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या करेंगे कि इस्लामिक कंट्रीज जो है उनका जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहा है। अच्छा, मैं बात करूं अगर ईरान की और पाकिस्तान की और इंडिया की, बिल्कुल जबरदस्त अगर करें। इंडिया और ईरान को मैं देखूं तो ना इंडिया हमारा दुश्मन है ना ईरान हमारा क्या दुश्मन है। आपने तो बात ही खत्म कर दी, क्या बात अच्छा, है? जो काज बनी जो अटैक की, वो मेरे समझ के मुताबिक तो एक जो इलेक्शन है वो आ रहे हैं तकरीबन उनको डिले करने के लिए शायद, और दूसरा ये है ब्लॉक है जो है चाइना और कभी भी अमेरिका आपस में ये एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरे ख्याल से जब तक अमन इधर होगा ईरान और पाकिस्तान में, तो वो अमेरिका के लिए नुकसान बना रहेगा। इसी वजह से
देखें ना आप, जो अटैक हुआ तो वो सिर्फ 2 बच्चे शहीद हुए हैं। हम भी तो यही बोल रहे हैं, गलती से छूटा है, गलती से समझ जाओ, कुछ नहीं रखा जंग में, सबर करो, भीख मिलेगी तुम्हें। वो अवाम का सोचते ही नहीं है वो सर यहाँ पे जैसे एक सवाल आपने कहा कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। अगर इंडिया को किसी इस्लामी मुल्क से दुश्मनी होती तो वो फिर सबका दुश्मन होता। सऊदी अरब इंडिया जा रहा है, मक्का मुकरमा में वो लोग जा रहे हैं, यूएई में बैठ रहे हैं, ईरान में जा रहे हैं, इराक देख लें, मिस्र देख लें, ऐसी कोई सरजमीन नहीं बची इस्लामिक जहाँ पर इंडिया ने कदम ना रखा हो। आखिर हमारे दिमागों में ही ये क्यों बिठाया गया है कि वो दुश्मन हैं, वो हिंदू हैं, वो हमारे सगे नहीं हैं, और आज यही जो हमारी पॉलिसीज़ है हम पे उल्टा पड़ गई है। जी देखिए, इसकी वजह ये हो सकती है कि हमें शुरू से ही बचपन से ही जो हमारी पाक स्टडी है वो हमें गलत पढ़ाई जा रही हाँ, है। पाक स्टडी बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। अभी भी कोई एक भी जंग मुझे बता दें हम जीते हों, नहीं। कोई एक भी नहीं जीते। और दूसरी बात करें, बोला भाई तुम्हारी स्टडी, जो मदरसे में जो तुम्हारी पढ़ाई है, वो सबसे घातक तुम्हारे लिए, सबसे बड़ी दुश्मन है। उसको त्याग दो और अच्छी तरह से नॉलेज लो, तो कुछ हो सकता है तुम्हारा भी भला हो जाए। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।